और डीएनए की शुरुआत आज हम बहराइच में हुए बवाल से करने जा रहे हैं। बहराइच की घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम एक देश के तौर पर कहां जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां हिंदुओं को उनके धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता? क्या वैसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? क्या हम बांग्लादेश और सीरिया जैसे इस्लामिक देश की तरह बनते जा रहे हैं, जहां अन्य धर्मों के मानने वालों को कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा दिया जाता है? हम आपको बहराइच की कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। बहराइच में कल शाम से हंगामा है। तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीर जरा आप देखिए। कल शाम से हंगामा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कल शाम से क्या हो रहा है। मूर्ति विसर्जन के लिए निकल रही यात्रा पर दूसरे समुदाय ने पथराव कर दिया और इसके बाद से पूरा शहर सुलग रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कोई पहली घटना नहीं है जिसमें हिंदू धार्मिक यात्रा पर पथराव किया गया हो। इस देश के जो हालात हैं, वो हालात हमें बताते हैं कि भारत को अस्थिर करने के लिए एक पैटर्न पर, एक इंटरनेशनल पैटर्न पर हिंदुओं के खिलाफ उनको टारगेट करके साजिश की जा रही है। तस्वीरें गवाह हैं उसकी। बहराइच वाला ये पैटर्न कई और राज्यों में भी इस्तेमाल किया गया। मैं आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो अपने आप में इस बात का सबूत भी हैं और ये 5 तस्वीरें गवाही देती हैं। पहली तस्वीर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव होते हुए की है। इस पथराव में गोलियां चली, एक शख्स की मौत हो गई, फिर जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी भी हुई। दूसरी तस्वीर जरा देखिए। ये दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां दुर्गा पूजा पंडाल के पास झड़प हुई, जमकर पथराव हुआ। तीसरी तस्वीर बिहार के बेगूसराय की, यहां भी मूर्ति विसर्जन कर गए लोगों पर हमला किया गया। बवाल बढ़ा तो पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। चौथी तस्वीर जरा आप देखिए। ये चौथी तस्वीर झारखंड की है, झारखंड के गढ़वा की, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की 5वीं तस्वीर, जहां दुर्गा पूजा थीम को लेकर मुसलमानों ने आपत्ति जताई, हंगामा हुआ, हालात काबू करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हर राज्य से लगभग एक जैसी तस्वीरें। और इन सभी घटनाओं में 2 बातें हैं जो कॉमन हैं, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला यह कि इसमें हिंदू त्योहारों में जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश की गई। कहीं डीजे की आवाज को मुद्दा बनाया गया, कहीं यात्रा के रूट को लेकर हंगामा किया गया, तो कहीं दुर्गा पंडाल की थीम जो रही उसी को मुद्दा बना दिया गया। ये हो क्या रहा है? ये लग रहा है जैसे कि खास वर्ग, एक खास मानसिकता हिंदुओं को निशाना बनाना चाह रही है। उनका एक ही मकसद है कि हिंदू त्योहारों को कुछ भी करके निशाना बनाओ, उसमें बाधा डालो। ये पहली कॉमन बात। और दूसरी कॉमन बात यह कि बाधा डालने में कामयाबी नहीं मिलती है तो पथराव कर दो, हंगामा कर दो। क्योंकि आज की तारीख में हिंदू के त्योहारों पर पत्थरबाजी करना विरोध का दूसरा नाम बन चुका है। विवाद चाहे पैगंबर के अपमान से जुड़ा हो, मूर्ति विसर्जन यात्रा में बाधा डालने से जुड़ा हो, पत्थरों का इस्तेमाल हंगामे के लिए किया जा रहा है। क्या पत्थरों का डर दिखाकर हिंदू को त्योहार मनाने से रोकने की यह बड़ी साजिश की जा रही? यही तो सवाल है आज का। अब हिंदुओं के लिए त्योहार मनाना अपनी जान से हाथ धोने जैसा हो चुका है। इस देश के अंदर हालात कुछ लोग इतने खराब कर चुके हैं कि यात्राओं को रोकने के लिए पत्थर नहीं बल्कि बंदूकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ताजा उदाहरण, हालिया उदाहरण इसका बहराइच बन चुका है। ये देखिए और सोचिए कि देश में हिंदुओं का त्योहार मनाना कितना मुश्किल हो गया है। किसी भुलावे में मत रहिएगा, त्योहारों पर भगवा मत लहराइएगा, धार्मिक नारे मत लगाइएगा। ना जाने धर्म विशेष के किस व्यक्ति की भावनाएं किस बात पर भड़क जाएं और कहीं वो अपनी भड़की भावनाओं के साथ आपको गोली ना मार दे। बहराइच के राम गोपाल के साथ यही तो हुआ। पुलिस प्रशासन आए रहे जब
वो चले गए। इसके बाद भी लोग हावी हो गए एकदम से थी, मतलब मस्जिद में छिपे हुए थे, तो उधर से जब हावी भय है तब पथराव उन्होंने चला दिए। जब पथराव चला दिया तो हम लोग बचाव के चक्कर में है इधर के, अब गाड़ी के चक्कर में भयवाद हमारे कहे कि उधर मोटरसाइकिल हमारे खड़ी रहा, अंदर करवा ली कोई में के, तो मोटरसाइकिल जैसे उड़ाव चले तैसे यक्का आधा मारी थे, फिर हम बेहोश हो गई। तो गाड़ी पूरी जला दी गई आपके भाई की? हाँ, हमारे भाई की गाड़ी यही जला दी गई है। मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे इन लोगों की गलती क्या थी? आखिर मूर्ति विसर्जन यात्रा ही तो थी, गुजर जाती। लेकिन नहीं, हिंदू त्योहारों में बाधा ना डाली जाए, ऐसा अब हमारे देश में नहीं होता। बहराइच में भी वही हुआ जो पूरे देश में एक पैटर्न की तरह होता चला आ रहा है। चिंगारी किसी और ने भड़काई, अब पूरा शहर सुलग रहा है। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ यहाँ के हालात हैं। यहाँ पर देखिए आप आग लगा दी गई है एजेंसी में, और आप देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो गाड़ियों की एजेंसी थी उसके अंदर आग लगाई गई है। और ये देखिए तस्वीरें देखिए बिल्कुल आप, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों के शोरूम में आग लगाई गई है। यहाँ पर आप देखिएगा, आप इसके अंदर ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर भी आग लगा दी गई है। कोशिश करेंगे कि हम आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आप सामने की तरफ देखेंगे तो अंदर हॉस्पिटल के भी आपको तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, और यहीं पर ही हमारे कैमरा पर्सन दिवाकर पर पत्थर चलाया गया था। यहीं पर ही उपद्रवी थे, उन्होंने हम पर पत्थर चलाया था, और यही वही जगह पे है जहां पर पत्थरबाजी की गई थी मीडिया पर, क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल के अंदर घुस गए थे और हम इसको यही दिखाने के लिए आए थे, तभी उन्होंने पत्थरबाजी यहाँ पे शुरू कर दी थी। और ये देखिए आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जितने भी फर्नीचर थे उनको जला दिया गया है। देखने वालों को भीड़ का गुस्सा नजर आ रहा होगा। भीड़ में दिख रहे लोग उपद्रवी की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको बहुत कम लोग बताएंगे। ये वही इलाका है जहां से मूर्ति विसर्जन यात्रा पर पत्थर फेंके गए थे। ये वही इलाका है जहां यात्रा में शामिल एक व्यक्ति को खींचा गया, पीटा गया और बाद में गोली मार दी गई। हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि बुलडोजर ज़्यादा दिन हो गया चला नहीं है, इसी के चक्कर में ये हुआ है। बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना ही चाहिए, हर हाल में चलना चाहिए, अभी का अभी चलना चाहिए। यही मांग है हमारा सबका कि बुलडोजर चलना चाहिए यहाँ पे। मूर्ति विसर्जन यात्रा पर पथराव के बाद हुए हंगामे को पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस से कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जब चाकुओं और गोली के निशान से रक्त रंजित युवा का शव लोगों के बीच पहुंचा तो उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन मुनादी करता रहा, भीड़ का गुस्सा और भड़कता रहा। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया शांति का परिचय दें, शांति का परिचय दें, कानून व्यवस्था बना के रखें, और ये जो जुलूस है माता रानी का जो विसर्जन के लिए जा रहा है इसे शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने का कष्ट करें। आप सभी से अनुरोध है। पुलिस की मुश्किल ये है कि उन्हें ना पत्थरबाजी के प्लान का पता था, ना ही वो अब लोगों का गुस्सा शांत कर पा रहे हैं। लोगों का भरोसा पुलिस की सुरक्षा से उठता जा रहा है। शांतिपूर्ण विसर्जन करवाना पुलिस की जिम्मेदारी थी, उसमें वो नाकाम रही। इसीलिए अब इलाके के लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। अभी सब कंट्रोल में है, सभी कंट्रोल में है, सभी कर रहे हैं, कंट्रोल में करिए। कुछ सपोर्ट नहीं किए, मूर्ति विसर्जन करवाए, यहाँ मार खिलवाए, कम से कम 150 लोग घायल हैं। अभी भी आप लोग सड़कों पर ही हैं? बिल्कुल सड़क पे रहेंगे। क्या हम अपनी एजेंसी छोड़ के चले जाएं? क्या मुसलमानों से हम फुकवा दें अपनी? भाई अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही करेंगे। वो हमारी जान लेने तैयार हैं। AK-47 रखे हैं, सब आतंकवादी हैं सब। इन लोगों को जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी ये लोग नहीं मानने वाले। पुलिस अगर फ्लैग मार्च के ही भरोसे रही तो उपद्रवी अभी और हंगामा करेंगे। पथराव करने वालों और गोली चलाने वालों पर जल्दी एक्शन ना लिया गया तो बहराइच का सुलगना जारी रह सकता है। अब बड़े एक्शन की जरूरत है। सवाल ये है कि वो बड़ा एक्शन क्या होगा और कब होगा। बहराइच से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। बहराइच की घटना हिंदू त्योहार पर हमला नहीं, बल्कि सनातन धर्म को टारगेट करने की मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में ऐसी ही सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। ऐसी ही घटनाएं हुई जिसमें सनातन धर्म को टारगेट किया गया। ये लग रहा है जैसे भारत समेत कई देशों में सनातन के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है।
और बहराइच में हुई चीज आज उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। मंदिर तोड़ने की घटनाएं वहां होती हैं और आम बात है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों को टारगेट किया जाता है। वो तस्वीरें जमीन से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जब वहां पहुंचे थे आपको हमने दिखाई थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल किया गया। मंदिर के मंदिर जला दिए गए, तोड़ दिए गए। और पिछले कुछ महीनों में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के अंदर वही किया है। एक और घटना याद दिलाता हूं। लगभग 3 महीने पहले कनाडा के एक शहर में स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, आपको याद होगा। वो तस्वीर भी आपको हमने दिखाई थी, जी न्यूज ने दिखाई थी, डीएनए में आपको दिखाई थी। ब्रिटिश कोलंबिया में भी मंदिरों पर हमले किए गए थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिछले महीने स्वामीनारायण मंदिर पर हमला किया गया। वहां भी टारगेट सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि सनातन था, धर्म था। 2 साल पहले 2022 में ब्रिटेन में कई हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए थे। ब्रिटेन में भी हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम लगातार बढ़ा है। यानी देश बदलते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर राज्य बदलते जा रहे हैं, लेकिन मोडस ऑपरेंडी नहीं बदल रहा है। मोडस ऑपरेंडी वही है कि हिंदू त्योहारों को कुछ भी करके निशाना बनाओ, कामयाब ना हो पाए तो पत्थर बरसाओ, और अब तो हाल बंदूकें और गोली तक पहुंच चुका है। आपने सुना कि बहराइच के लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे दंगाइयों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि उनके पास AK-47 जैसे हथियार भी हो सकते हैं। यह आज के हिंदुस्तान की हकीकत है, जहां सनातन को ऐसे निशाना बनाया जा रहा है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन पर हुआ पथराव एक सोची समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश ही है, क्योंकि वैसे ही सबूत सामने हैं, तार सीधे जुड़ रहे हैं। जिस तरह से इस्लामिक देशों में, जिस तरह से अमेरिका में, जिस तरीके से कनाडा में, जिस तरीके से ब्रिटेन में हिंदू समुदाय को, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, अब वही पैटर्न भारत में भी आ चुका है। पिछले साल हुए नूह दंगे से लेकर के आज बहराइच तक सैकड़ों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो बता रही हैं कि भारत में हिंदू त्योहार टारगेट पर हैं। अब सवाल है कि लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, किस मानसिकता के हैं और किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। केवल वहीं पर क्यों, पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। विचार कीजिए, यदि पूरे देश के अंदर हिंदू समाज भी इसी ढंग से सोचने लगा कि हमारे मंदिरों के आगे, हिंदू बहुल क्षेत्रों के आगे आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे, तो उसका क्या परिणाम होगा। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान और मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाएं, डांस करे जाए, और उनसे कोई मना भी करे तो नहीं मानते। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं।